Good morning, student. Myself Sunil Bharadwaj. I will teach you first paper of physics, which is known as mechanics first. तो मैकेनिक्स फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैकेनिक्स को, जिस पेपर को समझने के लिए हमारे बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा या और अपने 12th के अंदर पढ़ा होगा, 9th 10th के अंदर पढ़ा होगा, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो हमारी फिजिक्स है वो हमारी फिजिक्स रेस्ट से स्टार्ट होती है और एंड इसका हमारे पास में कोई है नहीं। तो मैं सबसे पहले मैं एक रेस्ट की बात करता हूँ, थोड़ा सा फटाक से मैं बता देता कि हमारे पास में कौन कौन सी टूल्स हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर एक ये जो डेफिनेशन है हमारे पास में रेस्ट, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या चीज है। हमारी फिजिक्स इस टर्म से स्टार्ट होती है। तो रेस्ट, अब मैं रेस्ट की बात करता हूँ। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसी बॉडी जो टाइम के साथ में अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना करे, रेस्ट कहलाती है। सेम इससे आगे एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं मोशन। मोशन, तो मोशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बनती है अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ में जो अपनी स्थिति को चेंज करे वो मोशन कहलाती है और जो नहीं चेंज करे वो क्या कहलाती है, रेस्ट कहलाती है। अब मैं बात आता हूँ, ये सारे कंसेप्ट आपने पढ़ रखे होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे जो हमारे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं वो यहाँ स्टार्ट होते हैं लॉ ऑफ मोशन से, कि हमारे पास में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विच इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकंड लॉ है हमारे पास में लॉ ऑफ फोर्स और थर्ड है एक्शन एंड रिएक्शन। ये 3 लॉ हमारी पहले यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ की मैं बात करता हूं कि फर्स्ट लॉ क्या है। दुनिया आप कहते हो कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उसका एक नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा गया, तो हम डेफिनेशन पर देखते हैं या उसकी स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेटमेंट है हमारे पास में कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक कोई बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक कि कोई हम उस पर बाहरी कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो दिस टाइप ऑफ या दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अगर मैं बात करता हूं कि इनर्शिया, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये है हमारे पास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का अगर मैं सेकंड लॉ की मैं बात करता हूं, क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये हमारे पास में ये कहता है बट इन केस, बट अगर ये कह दिया जाए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया dt ओवर में dt विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के dp ओवर में dt, ये हमारे पास में आ जाएगा। अगर बात की जाए k क्या चीज है, k इज इक्वल टू 1 यूनिट में ले लिया, अगर तो फिर हमारे पास में फोर्स आएगा F इज इक्वल टू क्या आएगा, dp ओवर में dt। बेटा ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। इस इक्वेशन का हमारा सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज होगा। और थर्ड लॉ के बारे में तो आप जानते ही हैं। थर्ड लॉ क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे बात करता हूं इस टर्म की, मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम इसको कहते हैं P। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम
किसी भी बॉडी का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर स्टेटमेंट मैं बताऊं तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू हमारे पास में क्या रहेगा, mv। ये हमारे पास में मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम के केस में अगर आपने यहाँ पे देख लिया, तो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन की फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ को लिखूं तो हमें किस तरीके से लिखना होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp ओवर में dt। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर बात की जाए F इज इक्वल टू d ओवर में dt, वेयर P इज द लीनियर मोमेंटम और वैल्यू क्या है इसकी, mv। और F इज इक्वल टू आपके पास में क्या रहेगा, m dv ओवर में dt। और ये क्या चीज होता है हमारे पास में, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। तो F इज इक्वल टू आपने ये भी पढ़ा है ma। ये भी हमारे पास में क्या होता है, मोमेंटम की वैल्यू होती है, फोर्स इज इक्वल टू ma। m इज द मास ऑफ अ बॉडी, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। तो ये हमारे पास में मोमेंटम है। ये इक्वेशन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ हमारा इस फिजिक्स के अंदर जनरली ज्यादा तौर पे क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो अभी मैं और आपको 2-3 कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, पढ़ा देता हूं, है ना। इससे अगला एक टॉपिक है वर्क। हमारे पास में वर्क, आपने देखा होगा वर्क क्या होता है। वर्क अगर हिंदी में बोले तो इसको कार्य कहते हैं। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास में अगर मैं बात करता हूं dw किसी भी वर्क हुआ, इट मीन्स द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास में वर्क की डेफिनेशन होगी। तो इससे हमारी एक इक्वेशन आएगी dw इज इक्वल टू f इंटू ds। अगर आपने इसको देखा तो dw इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी यूज की है स्केलर वेक्टर की, क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ab cos थीटा। ये हमारे पास में यहाँ आ गया। तो इसको हमने कर दिया f इंटू ds वेक्टर, और यहाँ से वेक्टर हट गया तो ये आ गया cos थीटा। अगर बात की जाए कि कहीं पे हमारे एंगल दिए हुए होंगे कि क्या हमारे पास में cos थीटा है, तो cos थीटा की आप वैल्यू आप रखोगे तो उसके अंदर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, इफ द थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर मैं बात करता हूँ इफ cos थीटा इज 90 देन द वर्क डन इज 0। अब थर्ड केस में अगर मैं बात करता हूँ इफ द cos थीटा की अगर वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देन हमारे पास में क्या आएगा, तो cos 180 क्या हो जाएगा हमारा -1 आएगा, तो वर्क डन हमारे पास में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हम आपके सामने अगर बात की जाए तो जनरली तो ये भी हमारे पास में इक्वेशन हो जाती है। तो dw इज इक्वल टू एफ ds हमारे पास में हो गया। अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करता हूँ तो टोटल वर्क डन अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करता हूँ तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा f इंटू ds। ये हमारे पास में इसका टोटल क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये रहेंगे। तो टोटल वर्क डन या तो इस केस में निकाल लीजिए या फिर आप यहाँ से सीधा सा आप यहाँ रखोगे, अगर एंगल गिवन है तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो टोटल वर्क डन इस तरीके से आ जाएगा, नहीं तो सीधा आप यहाँ इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो ये हमारा केवल पहला एक डेमो टाइप का लेक्चर था कि हम देख रहे थे कितना अच्छा हमारा वीडियो शूट होता है। नेक्स्ट मैं आपको कल से ऑनलाइन क्लासेज ही प्रोवाइड कराऊंगा अपने YouTube चैनल पे। तो आज के लिए हम यहीं थोड़ा सा फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।